नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आध्यात्म से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी जो हिमालय के ओर है, जो हिमालय में जाता है और उसको किस तरीके से मृत्यु का भय होता है और सुखदेव जी अपने शिष्य से क्या कहते हैं। वो एक कटोरा उसके हाथ में दे के तेल डालते हैं, उससे कहते हैं पूरे हिमालय का भ्रमण करो, एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए, अगर गिर गया तो आपकी गर्दन को मैं काट दूंगा। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी। तो वो आगे बढ़ते हैं सुखदेव जी का कहना मान के। तो इसमें सुखदेव जी का क्या रहस्य है, वो रहस्य के बारे में आप सुनिए। आज बहुत दूर तक वो रास्ते में चलना पड़ा था उन्हें। नीचे गंगा नदी बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़े थे और पहाड़ के नीचे भाग में होकर चल रही शंकरी सी पगडंडी थी और उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फुट और हो रही थी और उसी पर होकर चलना था। पैर भी इधर उधर हो जा रहे थे, जो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने के लिए कुछ ही देर हो रही थी। जरा बच कर चलें तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट ऊंचा पर्वत सीधा तना खड़ा हुआ था और एक दिन वह 1 इंच भी अपनी जगह से वो अगर हट जाए, इधर उधर हो जाए, तो शंकरी के पगडंडी पर संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक एक कदम वो बड़ी फूंक फूंक कर रख रहे थे, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच में 1.5 फुट का ही अंतर था। मृत्यु का डर सताया जा रहा था और उसका अनुभव जीवन के पहली बार उन्हें हो रहा था। और इस कथा में यह सुना जाता है कि राजा जनक ने सुखदेव जी को अपने कर्मयोगी होने की स्थिति समझाने के लिए तेल का भरा कटोरा हाथ में देकर नगर के चारों ओर उन्हें भ्रमण करने के लिए बोला। तो वो चारों ओर भ्रमण करने के लिए जब गए तो उनसे बोल दिया कि इस तेल का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर गिर जाए तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। सुखदेव जी मृत्यु के डर से कटोरे से तेल को फैलने की सावधानी रखते हुए चले जा रहे थे और सारा भ्रमण कर लिया, पर उन्हें तेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जनक ने जब उनसे कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय से तेल की बूंद भी न फैलने दी और सारा ध्यान कटोरे पर ही तुमने रखा था, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु भय को सदा ध्यान में रखता हूँ, जिससे किसी कर्तव्य कर्म में न तो प्रमाद होता है और न मन व्यर्थ की बातें हैं भटक कर चंचल होता है। इस कथा का स्पष्ट यही होता है कि व्यक्तित्व अनुभव आज उस संकरे विकट रास्ते को पार करते हुए किया। हम लोग कई पाथिक ऐसे होते हैं जो खूब हंसते बोलते चलते चले जाते हैं और जहाँ उसकी पगडंडी आती है वह चुपचाप सभी वहाँ पर चुपचाप हो जाते हैं और बातचीत करते हुए इस विषय को हम समाप्त कर देते हैं। तो किसी को घर की याद आती ही नहीं है और किसी अन्य विषय पर वो ध्यान देते नहीं हैं और उनका जित केवल एकाग्र मन यही रहता है कि केवल यह प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पर पड़े या ना पड़े। एक हाथ पर हम लोग पहाड़ को पकड़े हुए थे और दूसरी पकड़ने जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, तो भी हम इस आशा की ओर यदि हम शरीर को झोंक गंगा की तरफ झुकी तो संतुलन हमारा ठीक रखने में, पहाड़ को पकड़ कर चलने में उपग्रह कुछ सहायक होता था। और 1.5 मील तक यात्रा कठिनाई के साथ पूरी की और दिल हर घड़ी धड़कता हमारा रहा और जीवन को बचाने के लिए कितनी भी सावधानी आवश्यकता है, यह हमें पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही हमने यह पाठ पढ़ा। और यह विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब भी कई विचार उसके स्मरण के साथ उठ रहे थे और सोचता हूँ कि यदि हम सदा मृत्यु के निकट अगर ऐसे ही देखते रहे तो व्यर्थ की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा को समाप्त कर सकती है, जिसमें हम कदम साधक रखा जाना जरूरी है। यदि एक भी कदम गलत भरा उठ जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य में से पतित होकर हम एक अथाह गर्त में गिर सकते हैं। जीवन से हमें प्यार है तो प्यार को चरितार्थ करने का एक ही तरीका है कि
सही तरीके से अपने को चलाते हुए एक संकरी पगडंडी को पार ले चलें, जहाँ से शांतिपूर्वक यात्रा पर चल पड़े। मनुष्य जीवन ऐसा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है, जहाँ उस गंगा तट की खड़ी पगडंडी पर चलने वालों का उसे ठीक तरह से निर्वाह देने पर ही संतोष की सांस ले सकते हैं और यह आशा कर सकें कि उस अभीष्ट तीर्थ के दर्शन कर सकेंगे। कर्तव्य पालन की पगडंडी ऐसी ही सांकरी पकड़ी रहनी चाहिए और लापरवाही कभी नहीं बरतनी चाहिए। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आशाएं कौन कर सकता है कि धर्म के पहाड़ को दीवार के तरफ पकड़ कर चलने पर हम अपना ही संतुलन बनाए रह सकते हैं। जिसने खतरे की ओर झुक कर पड़ने का भय कम हो जाए, आड़े वक्त में उस दीवार का सहारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धर्म की आस्था के भी लक्ष्य की मंजिल को ठीक तरह पार कराने में बहुत कुछ सहायक मानी जाएगी। धन्यवाद।